नमस्कार दोस्तों, आज हमने लास्ट वीक में एक वीडियो रिलीज़ किया था कि नोवाजेट और ऑडी जैसे जो लेसर शीट के लेबल आते हैं, बारकोड के लेबल, उसके अंदर सभी शीट के रिपोर्ट के क्रिस्टल रिपोर्ट के फाइल हमने अपलोड कर दिए हैं रेडी टू यूज़। फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो ये वीडियो स्पेशली ये मार्जिन वगैरह कैसे सेट करते हैं बारकोड लेबल के अंदर, उसके लिए है। पूरी ट्रेनिंग क्रिस्टल रिपोर्ट के गाइड के साथ हम यहाँ पर लाइव प्रिंटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका पूरा डिजाइनिंग और मार्जिन सेटिंग होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखो, ये रहा हमारा बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर दोस्तों। बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पर आइटम हमने एक बना लिया है, आलू भुजिया, एक नया यही प्रोडक्ट रखते हैं। चलो, यहाँ पर प्रोडक्ट का सब डिटेल डाल दिया है। ये सब चीजें कैसे डालनी है सब आपको इंफॉर्मेशन दी हुई ही है ऑलरेडी। अब हम चलते हैं कि भाई हमको पूरा डिजाइनिंग देखना है। तो लेट्स से कि भाई ये नोवाजेट का मैं पकड़ लेता हूं, ये मार्जिन शीट है। आप जब लेबल लेके आओगे, ये नोवाजेट ये यूनिवर्सल साइजेस है। जब आप शीट लेके आओगे तो उसके बॉक्स के अंदर ये सब मार्जिन रहते हैं। मैं आपको मार्जिन क्लोज से दिखाता हूं। ये देखिए, ये नोवाजेट की शीट आ गई। ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में भी है। तो मैं ये 65 ये यूनिवर्सल साइज होता है, ये रहा मेरे हाथ में। ये साइज के अंदर सेट करके दिखाऊंगा पूरा कि कैसे मार्जिन सेट होता है। यहां पर ये नोवाजेट की साइज के अंदर हम देखेंगे, ये कर्सर मेरा जा रहा है, ये भाई 65L। इसके अंदर ये देखो, ये टॉप मार्जिन दिया हुआ है 12 mm। तो आप देखोगे दोस्तों कि देख लेता हूं मेरे पास स्केल है कि नहीं है। चलो, ड्रॉवर में स्केल पड़ा हुआ है। तो आप देखोगे ये टॉप मार्जिन है, टॉप और बॉटम सरीखा रहता है। तो मैं देखूंगा यहां पर, ये देखो, ये 10 और ऊपर से ये 2 mm। तो आप देख पाओगे कि ये 12 mm है। तो ये टॉप मार्जिन यहां पर दिखाया हुआ है 12 mm टॉप मार्जिन। फिर साइड मार्जिन जो लेफ्ट मार्जिन है वो भी इंपॉर्टेंट है 5 mm। तो हम देखेंगे यहां पर, ये कैमरा जरा जूम कीजिए मंथन भाई, ये देखिए, ये 5 mm लेफ्ट मार्जिन से छोड़ देना है। फिर आप देखोगे दोस्तों कि लेबल के बीच में भी जगह है। देखो, 2 लेबल के बीच में जगह है यहां पर, इसको पिच बोलते हैं। ये देखो, वर्टिकल पिच और हॉरिजॉन्टल पिच। तो 65 लार्ज की साइज का 21 और 40, वर्टिकल 21 मतलब ये हो गया 21। आप देखोगे ऐसे, इसका ये वर्टिकल मतलब ऐसा, ये हाइट इसका 21 mm है। और हॉरिजॉन्टल पिच यहां पर दिखाया हुआ है 40 mm। तो ये लेबल का देख लेते हैं। ये देखो, एग्जैक्ट 40 mm चला जाता है। ये देखो, मार्जिन के साथ जाता है। और यदि लेबल देखोगे, लेबल की हाइट भी यहां पर दी हुई रहती है कि भाई 21 ही है। मतलब आप देखोगे कि देखो, वर्टिकल पिच और लेबल की हाइट ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये हाइट के अंदर कोई गैप नहीं है। आप देख पाओगे 21 mm, फिर 21 mm, यहां दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, एकदम कंटिन्यूअस है। लेकिन हॉरिजॉन्टल आप देखोगे तो उसके बीच में गैप है। तो वो हम यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि यहां पर आप देखोगे कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल पिच 40, और यहां पर ये देखो लेबल विड्थ है 38 mm। तो ये लेबल 38 है, मतलब ये बीच वाला जो है वो 2 mm का है। ये यहां पर से पता चलता है। ये शीट के अंदर भी ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा आता है कि भाई नंबर अक्रॉस कितना जाता है। तो भाई 65 के अंदर 5 है और नंबर डाउन है 13। तो नंबर अक्रॉस मतलब यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 हो गए
और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो 13 हो गया। मतलब 13 इंटू 5 65, तो ये 65 एक A4 की शीट के अंदर आएगा। तो उसके हिसाब से ये बनता है, ये देखो अलग अलग साइज है, 1 2 4, यहां पर ये 65 साइज है लार्ज। तो ये सभी साइज के रेडी डिजाइन तो हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं वीडियोस। ये रहा A4 ऑडी नोवा जेट। Working with videos can be ये तो ऐड आ गया है हमारे वीडियो के अंदर, इसको स्किप कर देते हैं। हमने हमारा फ्री बारकोड लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर तो लॉन्च किया वीडियो में लेकिन काफी सारे कॉल आते थे उसको कैसे आप 3D बारकोड के 29 MB का फाइल है, ये देखो ये डाउनलोड कर लेने से, मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ, बंद पॉज में डाल देता हूँ और आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि ये लेटेस्ट डाउनलोड करने से आपको यहां पर ये देखो, ये है मेरा बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर। यहां पर ये ऑडी के सभी साइज ST1 से लेकर ST84 ये सभी साइज यहां पर अवेलेबल है। वैसे ही यहां पर नोवा जेट के सभी साइज 1 से लेकर के 110 आप देख पाओगे। यहां पर 01 पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप 18 21 कोई भी लेबल लेके आओगे उसका रेडी यहां पर क्रिस्टल रिपोर्ट में हमने दे ही दिया है, जो आप हमारा बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर से डाउनलोड करोगे बारकोड लेबल गुरु के ऊपर से। ये रहा फ्री बारकोड लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, तो यहां पर यह डाउनलोड करने से आपको सब मिल ही जाएगा। अब हम क्रिस्टल रिपोर्ट की रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और 65 का मुझे नोवा जेट का सेट करना है। देखो कोई भी A4 शीट हो गई, नोवा जेट कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी है तो नोवा जेट के सेटिंग काम लगते हैं और ऑडी के सेपरेटली सब मार्जिन आते हैं। तो मैं नोवा जेट का ही देख लेता हूं। देखो ये थोड़े सैंपल भी है मेरे पास, आप देख पाओगे। ये देखो ये थोड़ा नजदीक से दिखाओ, यहां पर ये गारमेंट के लिए बनाया हुआ स्टाइल डिस्क्रिप्शन, ये हमारा ऑडी ST21 में बना हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ST24 के अंदर ये देखो ये माई प्राइस, MRP, हेलीकॉप्टर, इस टाइप के लेबल प्रिंट हो गए हैं। ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर में से ही प्रिंट किए हुए हैं लेबल। लेसर लेबल के अंदर ये देखो ये भी अलग साइज है, अलग अलग टाइप के बारकोड है। यहाँ पर भी आप देखोगे ऑडी 8 के अंदर हमने बनाया हुआ है ST8। यहाँ पर देखो ये चना जोर गरम लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आ गई, MRP, इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये बारकोड स्कैन करने से स्कैन भी हो जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे, ये यूनिवर्सल साइज है 40। आपको मार्जिन का ज्यादा समझ में नहीं आता तो 40 वाली साइज लेके आने से इसके आजू बाजू में कोई भी मार्जिन नहीं होता है, तो ये बहुत ही ईजी जाता है। ये फटाफट इसका सेटिंग हो जाता है क्योंकि ऊपर नीचे भी कोई लेफ्ट नहीं मार्जिन नहीं है, टॉप मार्जिन नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा। हम ये 65 वाली शीट को ही देख लेते हैं, इसके साथ चिपक गई है, देखा ये रही। तो हम 65 वाली साइज देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये मैंने बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर तो पूरा डाउनलोड कर लिया है। अब मैं यहां पर रिपोर्ट के अंदर जाता हूं और ये नोवा जेट में मैं यहां पर ये 65L साइज ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी करके मैं बाहर ही रख देता हूं मैं, ताकि मेरे ध्यान में रहे। रिपोर्ट में जाकर मैं बाहर रख देता हूं, पेस्ट। तो ये आ गया नोवा जेट 65L। सबसे पहले इसको मैं मैप कर देता हूं सॉफ्टवेयर में। तो मैंने यहां क्लोज कर दिया, यहां यूटिलिटीज में गया, रिपोर्ट बिल्डर टूल में चला गया। इसका पूरा यूजर मैन्युअल गाइड अवेलेबल ही है कैसे करना है। मैं यहां लिख देता हूं नोवा जेट। ये दूसरे सब अलग अलग जो बाय डिफॉल्ट साइज हमने दिए हुए हैं वो है। आपको कोई नहीं चाहिए तो डबल क्लिक करके यहां पर ये डिलीट का बटन है, ये डिलीट दबाने से ये लिस्ट में से चला भी जाएगा। हम कर रहे हैं नोवा जेट 65। यहां पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए है। ये अप्लाई ऑन मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहां पर बारकोड होना चाहिए और यहां पर ये सेट दिस बाय डिफॉल्ट करके ब्राउज RPT दबा दिया। ये मुझे ये बारकोड लेबल के अंदर ले गया। बारकोड लेबल
ये फोल्डर के अंदर जहां पर भी डाला हुआ है सॉफ्टवेयर, जनरली ये डी ड्राइव में होता है, लेकिन लोग सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कोई दूसरी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको पाथ देना पड़ेगा। तो ये बारकोड लेबल का जो फोल्डर है उसके अंदर रिपोर्ट करके फोल्डर आता है, वहां पर हमने ये रख दिया है। ये रहा नोवा जेट 65L। तो ये मैं ओपन कर रहा हूं और ये सेव दबा रहा हूं। ये सेव हो गया, क्लोज कर दिया। प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का MRP और ये बारकोड तो अपने आप ले लेता है। यहां पर आप मैन्युअल आपका नाम भी डालना है तो डाल सकते हैं। 65 बहुत छोटा सा पेपर है तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल नहीं प्रिंट होगी, लेकिन मैं आपको मार्जिन सेट करना सिखाने वाला हूं। अब मैं यहां प्रिंट बारकोड लेबल में चला आया, एज पर ओपनिंग स्टॉक सिलेक्ट करके ओके दबा दिया। मेरे पास दोनों वेट के आलू भुजिया आ गए। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं या एक ही को सिलेक्ट करता हूं। मुझे 65 चाहिए तो मैं सीधा 65 क्वांटिटी डालूंगा, क्योंकि मुझे मेरा प्राइम कंसर्न है 12 मिनट हो गए हैं। हमारा प्राइम कंसर्न है क्रिस्टल रिपोर्ट में एडिटिंग जो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट विल स्टार्ट नाउ। ये मैंने 65 करके एंटर कर दिया। मैं प्रिंट दबा रहा हूं तो आप देखोगे कि ये मेरे पास आ गया। यहां पर ये देखो, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे बाकी सब टेम्पलेट भी है। 65 हमने बाय डिफॉल्ट किया हुआ था तो वो सबसे ऊपर दिखा रहा है। मैं यहां पर प्रिंट और प्रीव्यू है, मैं प्रीव्यू का बटन प्रेस करता हूं दोस्तों। ये देखो, सबसे पहले यहां पर ये देखो पेज पड़ गया है। ये देखो, ये ऊपर ये 5 रोज साइड में सेकंड पेज में चली गई, जबकि ये मेरा 65 वाला मार्जिन सेट है। तो 65 एक ही पेज में आ जाना चाहिए, दूसरा पेज ही नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ही हम अब सेट कर देते हैं। देखने से पता चलता है कि टॉप के अंदर थोड़ा ज्यादा मार्जिन छूटा हुआ है, जबकि यहां पर तो मेरे पास 12 mm ही है। जो मेरे पास ये मार्जिन की जो शीट है इसके अंदर तो हमको टॉप के अंदर 12 mm ही दिखाया गया है, जो आप यहां पर भी देख पाओगे कि भाई ये रहा 12 mm। तो हम देखते हैं, इसको एडिटिंग के लिए जाते हैं। तो हम अगेन ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं, रिपोर्ट। इसके अंदर ये नोवा जेट 65L नाउ क्रिस्टल रिपोर्ट इज ओपनिंग फ्रेंड्स। ये देखो, यहां पर हमको काम करना है, सब मार्जिन सेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहला आएगा प्रिंटर सेटअप। ये रहा हमारा लेजर प्रिंटर। कोई भी लेजर प्रिंटर के अंदर मार्जिन सेम रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंट निकालेंगे। ये हमारी शीट ले ली, ये हम यहां पर ट्रे में डाल देते हैं। अब ये भी थोड़ा नजदीक से दिखाओ मंथन, कि ये देखो मैं शीट डाल रहा हूं। यहां पे आजू बाजू में ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेपर अंदर जाने से ऐसा ये क्रॉस हो जाएगा। ये एकदम कट टू कट कर दो, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए और कट टू कट जाना चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा भी उसको आजू बाजू में से टाइट मत कर दो, नहीं तो पेपर अंदर जाएगा ही नहीं। और ये मैंने टच कर दिया। तो ये है मेथड हमारे पेपर लोड करने की। मैं अभी थोड़ा बाहर करता हूं और मैं यहां पर चला जाता हूं, फाइल में चला गया, क्रिस्टल रिपोर्ट में। यहां पर ये प्रिंट सेटअप है, प्रिंटर सेटअप के अंदर चला गया। मैं सबसे पहले, मेरा प्रिंटर है कैनन LBP, तो मैं कैनन LBP सिलेक्ट कर रहा हूं। पेपर की साइज आएगी A4, तो A4 सिलेक्ट कर लेता हूं। सोर्स मल्टीपर्पज ट्रे या ऑटोमेटिक जो भी है डाल देते हैं। यहां पर पोर्ट्रेट कर दिया, ओके कर दिया। ये प्रिंटर का सेटअप हो गया। तो देखो A4 साइज के हिसाब से 1 2 3 4 5 लेबल अपने आप आ गए। अब मैं यहां पर सेव दबाता हूं, फाइल में चला गया। यहां पर है पेज सेटअप। ये पेज सेटअप में टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये इतने मार्जिन से अलग अलग। अब मैं यहां पर देखता हूं, देखो ये 1.2 mm, मतलब ये तो 12 mm ही है, 1.2 सेंटीमीटर है। तो लेफ्ट में 0.5 है, मतलब ये 0.5 ही है। बॉटम के अंदर 1.2 कर दिया है। तो चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 1.0 करके देखते हैं। राइट में भी 0.5 है, क्योंकि राइट में यहां पर भी ये 0.5 मार्जिन पेपर के अंदर अवेलेबल है। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। दूसरी एक बात बताता हूं कि यहां पर ये डिटेल्स के अंदर राइट क्लिक करने से फॉर्मेट सेक्शन आएगा। यहां पर भी एक सेटिंग आता है जो
पेज लेबल की विड्थ डिसाइड करता है। राइट क्लिक किया, यहां लेआउट में चला गया। ये देखो लेबल की विड्थ है 3.8 जो हमने यहां पर दिखाई है, ये रहा लेबल विड्थ। तो लिखा हुआ है 3865L के अंदर, तो 3.8 है, तो मैंने यहां पर 3.8 कर दिया। इसको 0 कर देता हूं, मैं एग्जैक्ट कर देता हूं। और हॉरिजॉन्टल पिच, ये देखो ये दो लेबल के बीच में गैप कितना है, 2 mm का है, तो मैंने 0.199 कर दिया। वर्टिकल के अंदर 0.11 है, जबकि वर्टिकल में तो है ही नहीं, तो इसको मैं कर देता हूं 0 और ओके कर दिया। और तो ये हो गया विड्थ की डिटेल। अब ये हाइट हो गया, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, 400 कर देता हूं। ये देखो ये लेबल की हाइट है जो कॉमन है, तो लेबल की हाइट हमको यहां पर ये बताई हुई है 21 mm। अब देखोगे वर्टिकल पिच और लेबल हाइट दोनों 21 mm है, तो हम यहां पर देखेंगे, ये देखो ये 21 mm है कि नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा नीचे कर देता हूं। ये देखो ये सब गैप लगाए हुए हैं, ये हाफ के ऊपर जाता है, तो 21 mm यहां पर आएगा। 21, 22, 23, 24, 25 वैसा करके ये 30 तक जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसा ऊपर तक ले लेता हूं। ये मैंने यहां पर टैब रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं हल्का सा ऊपर ले लेता हूं। ये मैन्युअली ही सेटिंग करना पड़ता है। इसको मैंने सेव दबा दिया। कई जगह पे इंच में होता है, तो आप mm में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल के अंदर रीजनल सेटिंग के अंदर आता है, आप इंडियन डेट फॉर्मेट कर दोगे तो आपका यहां पर ये सेंटीमीटर में दिखाई देगा क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर, तो वो भी एक सेटिंग होता है। ये मैंने थोड़ा एडिटिंग कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। यहां पर मैं बंद कर रहा हूं, ये 2 पेज में नहीं जाना चाहिए, यही हमारा प्राइम कंसर्न है। मैं यहां फिर से प्रीव्यू दबा रहा हूं। ये देखो एक ही पेज में आ गया दोस्तों। नीचे मार्जिन छूट रहा है 12 mm का, लेफ्ट साइड में मार्जिन है, राइट साइड में काफी मार्जिन है। अब ये तो प्रिंट होने के बाद ही पता चलेगा कि इसको थोड़ा और आगे लिया जा सकता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा आगे ले ही लेते हैं। रिपोर्ट में चला गया, नोवाजेट में चला गया, और मैं फाइल में जाकर पेज सेटअप में 0.5 की जगह 0.7 कर देता हूं लेफ्ट में। ये देखो ये 4 ही हो गया, देखो अपने आप। तो ये 4 हो गया, मतलब ये गलत है, तो मुझे फिर से यहाँ पेज सेटअप में जाकर 0.6 कर देता हूं मैं। हाँ, तो ये सेट हो गया, बस इतना ज़्यादा काफ़ी है। बाकी फिर प्रिंट होने के बाद हम देखेंगे। तो ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पर स्क्रीन में लाके फिर से मैं प्रिंट दबा रहा हूँ। नोवाजेट 65 आ गया। प्रिंट दबाओ या प्रीव्यू दबाओ, एक ही आएगा। एक पेज हो गया, ये सेट थोड़ा हो रहा है ऐसा लग रहा है। आप लेबल के अंदर देखोगे, फिर लेबल के अंदर की डिटेल भी कैसे सेट करनी है वो दिखाऊंगा। ये बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर, ये कंपनी का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये MRP आ गया, और ये बारकोड आ गया जो आपका स्कैन हो जाएगा। 100 कर दिया। यहाँ टॉप में छोटा सा प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स है, वो मैं क्लिक करता हूँ, और ये मैंने ओके का बटन दबा दिया। ये प्रिंट के अंदर चला गया दोस्तों। ये देखो ये जा रहा है पेज अंदर, और ये बाहर आ गया। देखते हैं कि पहले ट्राई में ही हमने 6 लगा दिया है दोस्तों। अब इसको जरा झूम करके दिखाना पड़ेगा मंथन। ये देखो ये लेबल आ गया, बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर 1001 MRP आलू भुजिया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको ये पूरा यही डिटेल 65 mm मार्जिन के अंदर सेट हो गया पूरा। थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। अब ये मैटर को थोड़ा राइट में स्पेस है तो थोड़ा राइट में ले जाना कैसा है वो दिखाऊंगा। यहाँ बारकोड के बाजू में कुछ रखना नहीं है, ये लाइन लंबी छोटी हो सकती है डिजिट के हिसाब से। ये 1001 जो है ये
ये डिजिट के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। तो ये 65 लेबल आ गए, ज्यादा होंगे तो सेकंड पेज में चले जाएंगे। ये लास्ट वाला देखो, ये थोड़ा सा ये कट हो गया, देखो ये दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखना था, या तो यहां पर ये नीचे काफी सारी स्पेस है। तो मैं क्या करूंगा कि ये लेबल के अंदर यहां पर अब मैं क्रिस्टल रिपोर्ट में चला जाता हूं, नोवाजेट के अंदर। ये मैं थोड़ा जूम करता हूं और इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी ले सकता हूं, ये ऐसे इस तरीके से। इसका फॉन्ट भी इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकता हूं। तो ये मेरा सेट हो गया। मैंने इसको डाउन कर रहा हूं, यहाँ MRP मैंने डाउन कर ली। ये इमेज है, ये नो इमेज लिखा हुआ है, ये आपका बारकोड है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर पूरा मैंने सेटिंग आपको दिखाया कि मार्जिन का सेटिंग कैसे करते हैं, जो हमारे शीट के साथ ही आते हैं मार्जिन। और ये शीट यदि आपके पास नहीं है, कोई जेनरिक बारकोड परचेज किए हुए हैं ऑनलाइन, तो शीट नहीं आएगी। तो ये मार्जिन की शीट हमारी ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट के ऊपर से आपको नोवाजेट, ऑडी सभी के मार्जिन के डिटेल्स आपको यहां पर ही मिल जाने वाले हैं दोस्तों। वो सब लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया मार्जिन सेटिंग। अब हम लेबल के अंदर भी चले जाते हैं। अब देखो भाई, मेरा ये प्रीव्यू आ रहा है, मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर। तो मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं? तो भाई मैं क्रिस्टल रिपोर्ट में चला गया, ये फील्ड मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहां पर मेरे पास फॉन्ट सिलेक्शन भी है और यहां पर साइज सिलेक्शन भी है। ये मैंने 9 कर दिया, इसको इटालिक कर दिया, यहां अंडरलाइन कर दिया। इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट भी दे सकता हूं और इवन कलर प्रिंटर है तो आप इसको कलर भी दे सकते हो। यहां पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट फील्ड में जाके फॉन्ट में जाकर आप यहां पर जो कलर चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने सेव दबा दिया। अब मैं यहां पर जाऊंगा और फिर से प्रीव्यू दबाऊंगा तो ये देखो बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर आरी कट हो गया, देखो। तो मुझे एक फॉन्ट कम करना पड़ेगा क्योंकि लेबल के बाहर तो डेटा जाना नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर 9 की जगह 8.5 कर देता हूं और फिर मैं यहां पर अगेन जाके प्रीव्यू करता हूं। ये आ गया कंप्लीट, तो बड़ा भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। इस तरीके से पूरा डेटा यहां पर आ जाता है। अब मैं कुछ और चीज दिखा देता हूं आपको। जैसे कि समझो कि यहां पर वैसे तो मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देता हूं। जैसे ये बेस्ट बिफोर है या वेट ही दे लेते हैं, चलो ये 250 ग्राम वेट है, मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ये मुझे प्रिंट करना है लेबल के अंदर, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले 250 ग्राम कहां आता है वो देखना पड़ेगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर में बार डीबी के अंदर जाओगे तो ये डीबी केक करके है। ये डीबी केक के अंदर ये केक करके ये बना हुआ है। ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ है 250 ग्राम फील्ड OT4 के अंदर आया हुआ है। पूरी शीट है यहां पर, कौन सा फील्ड कहां पर जाता है ये यहां पर दिखता है डीबी केक नाम के फोल्डर के अंदर, जो बार डीबी में आता है। OT4 है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ MRP है, समझो कि ये मुझे कंपनी के नाम की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको निकाल दिया और यहाँ पर मैं इंसर्ट करके पहले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ छोटा सा। इसको मैं फॉन्ट बदल देता हूँ, सबका कैलिब्री डाला हुआ है तो कैलिब्री कर देता हूँ और 9 कर देता हूँ। और ये लेबल है तो मैंने लेबल में लिख दिया वेट, सेमी कॉलम कर दिया, एक थोड़ा अच्छा दिखता है। इसको बोल्ड भी कर लिया। तो ये वेट लिख दिया। अब ये फील्ड कौन सा था? OT4। तो मैं यहाँ इंसर्ट में जाऊंगा, फील्ड ऑब्जेक्ट में जाऊंगा
और यहाँ पर ये प्लस दबा के DAO के अंदर OT4 उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। इसको भी मैं सेम यहाँ पर कैलिब्री फॉन्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पर 9 कर देता हूँ फॉन्ट की साइज और बोल्ड कर देता हूँ। थोड़ा लेफ्ट में गिरा के इसको मैं थोड़ा मार्जिन के अंदर डाल देता हूँ। ये देखो वेट के बाजू में आ गया। तो आप देख पाओगे दोस्तों कि ये मैंने डिज़ाइन बना दी, वेट की डाल दी। ये सब थोड़ा हिलाना नहीं है। ये मार्जिन जो हमने फिक्स किया हुआ है तो हिलाना नहीं है। थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। खैर गड़बड़ हो जाएगी तो आप नया डाउनलोड करके वो आप डिज़ाइन कर ही सकते हो। मैंने वो तो आपको सिखा ही दिया आज। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, वेट लिख दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, सेव कर दिया। मैं सॉफ्टवेयर में चला गया और मैंने क्लोज कर दिया। ये वेट है जो मुझे लाना है। मैं यहाँ प्रिंट बारकोड लेबल में जाकर इस पर ओपनिंग स्टॉक करके आलू भुजिया सिलेक्ट कर लिया। 65 सिलेक्ट करके मैं यहाँ 30 और ये 35 या ये 30 ऐसा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी के 5 फिर वेस्ट जाते हैं। अच्छा समझो कि आपने 10 ही निकालने हैं तो 10 निकाल दिए तो आप बाकी का आप कट करके भी ये शीट को फिर से यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसा निकाल दिया वो शीट फिर से नहीं डालनी है। यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। और कट करना है तो ये जो भी ऊपर का मार्जिन है जो शीट है उसके हिसाब से उतना मार्जिन उतना लेबल आपको निकाल के ऐसे कट करना है ताकि उतना मार्जिन छोड़ के सॉफ्टवेयर प्रिंट करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टॉप मार्जिन तो फिक्स किया हुआ है। इस तरीके से आप ब्लैंक शीट को फिर से यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना है टोनर के अंदर ये फंस नहीं जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा भी समझो निकल गया है तो ऐसे पेपर को फाड़ के फेंक दो, अंदर मत जाने देना प्रिंटर के अंदर, नहीं तो वो प्रिंटर को ख़राब कर देता है, खर्चा बढ़ा देता है थोड़ा सी लालच के अंदर। तो यहाँ पर 30-30 मैंने कर दिया, यहाँ टिक कर दिया। अब मैं प्रिंट दबा रहा हूँ। तो हमने वेट कैसे डालना है वो सिखाना था हमारे लेबल के अंदर, क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर। तो ये नोवा जेट सिलेक्ट कर लिया, मैं प्रीव्यू दबा रहा हूँ, ये आ गया वेट। देखो दोस्तों वेट 250 ग्राम आलू भुजिया। तो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ये क्रिस्टल रिपोर्ट की पूरी डिजाइन मैंने दिखा दी और रेडी टू यूज तो मैंने सभी साइज दी हुई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर एक लोगों को हर एक फील्ड जो दिए हुए हैं वही काम लगेंगे। तो वो आपके लिए हमने ऑडी, नोवा जेट और थर्मल रोल भी डाले हुए हैं। उसके अलग से सेपरेट आपके लिए वीडियो हम डालेंगे यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बारकोड लेबल प्रिंटर के अंदर कैसे करना है वो तो बेस्ट ही है, लेकिन यदि कम बजट में जाते हो तो इस टाइप के कौन सी भी साइज के लेबल और कोई भी मैटर हो गए, मैंने आलू भुजिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, गारमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, आपके बर्तन का बिजनेस है या यू हैव एनी बिजनेस, इफ यू वांट टू पुट अ लेबल विथ वेरी इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, तो इस टाइप का लेजर प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर या डेस्क जेट प्रिंटर आपके पास होता ही है। सॉफ्टवेयर हमारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में है। सब लेबल की डिजाइन जो भी ये साइजेस आती है वो भी अमेजॉन पे मिल जाती है, जिसकी लिंक हमने हमारे ये वेबसाइट के अंदर बारकोड लेबल गुरु के अंदर सब डाले हुए हैं। वहां से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। और कुछ दिक्कत आई तो हमको व्हाट्सएप कर दो। ऑफिस टाइम के अंदर व्हाट्सएप करोगे, हम आपको छोटा मोटा गाइड करना है तो गाइड भी कर लेंगे आपको। तो कोई भी लेबल आप खुद प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ में भी ये प्रिंट कन्वर्ट कर देगा सॉफ्टवेयर। पीडीएफ का फाइल लेके आप कोई भी किसी भी प्रिंटर के पास जाके आप लेबल प्रिंट करवा लो। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी मिल गई और लेबल डिजाइनिंग का आज हमने पूरा वीडियो आपको दिखाया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे वीडियो के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना या हमको व्हाट्सएप करना, रिलीज करके देने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।